प्यारे विश्वासियों, जब 2024 अपने अंतिम पड़ाव में है, हम प्रभु के बच्चे प्रभु के साथ इस पूरे साल प्रभु ने जितने आशीष हमें दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दे। साम 98:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अपूर्व कार्यों के लिए एक साल प्रभु ने हमारे जीवन में जितने भी आशीष बरसाई है उन सब के लिए धन्यवाद देते हुए परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना और स्तुति करें। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू काग की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं बल में पाऊंगा। तू काग की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं बल में पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, प्रभु ने सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हमसे कहा है, जो थके और मांदे बोझ से दबे हुए हो, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अपने इस साल के सारे दुख तकलीफों को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने सारे जीवन में जितने भी दुख हमने आज तक हमारे मन में अनुभव किया है, हमारे जीवन के हार को, हमारे जीवन की सफलताओं को, हमारे जीवन के हर खुशी के पल को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी शीश झुकाते हुए हम कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा होवे। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसदा हाँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसदा हाँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। आइए हम सब मिलकर गाए आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू काग की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं बल में पाऊंगा।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, सब कुछ की शुरुआत और सब कुछ का अंत। वह जीवितों का ईश्वर है। इसीलिए ही जब मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु आपका नाम क्या है? उसने कहा, आई एम हु आई एम, मैं हूं। उसने फिर से कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। वह जीवितों का ईश्वर है। हमारे जीवन में जितने भी आशीष उसने बरसाए हैं, उन सारी आशीषों को इस क्षण हम याद करते हुए इस परम पावन यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए हम यह गीत गाएं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में पढ़ते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और साबा को दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं, नहीं डरना, तुम मेरी रचना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ के कोख से मैं तुम्हें जानता हूं, मेरे हाथों से मैंने तुम्हें गढ़ा है। हमारे आने वाले भविष्य के बारे में हमारे अंदर जितने भी चिंताएं हैं, वह सब प्रभु को देते हुए हम प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपकी दृष्टि में मूल्यवान हूं। जब हम इस्राएलियों के इतिहास को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि प्रभु उनके लिए कितने बड़े चमत्कार किए हैं। हमारे जीवन में भी विशेष रूप से 2024 में प्रभु ने कितने महान अद्भुत कार्य किए हैं। हमारे जीवन से दुख को हटाया, हमारे शरीर से रोगों को हटा दिया, हमारे कष्टों को हटा दिया। आइए उस प्रभु की हम स्तुति करें। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, वो आने वाला कल वो मेरा है। Yes Lord। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है।
हम गाए कि हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तू मेरा है, तू मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। यस लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना है, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आइए हमारे जीवन के सारे योजनाओं को प्रभु को दे। हमारे 2025 में आने वाले सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए, आज तक हमने जितने आशीष पाए हैं उन सारे आशीषों को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। वी वर्शिप यू, तेरी स्तुति आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति आराधना आराधना। ओ तेरी स्तुति आराधना आराधना आराधना, सारे आशीषों के लिए, सारी कृपाओं के लिए वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस, जीसस जीसस। आराधना आराधना, सारी आशीषों के लिए। आज तक हमने जितने भी कृपा प्रभु से पाए हैं उन सारी चंगाइयों के लिए, सारे साथ देने के लिए, हमारे मन से डर को हटाने के लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना। ओ वर्शिप यू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम त्रिएक ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए, हमारे पिछले साल को प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए जब हम प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, तो हम प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, प्रभु के वचन को हमारे जीवन में उतारने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे, क्योंकि वह वचन हमें अपने सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करता है। वह वचन हमें राह दिखाता है। वह वचन हमारे जीवन में भोजन है। आइए हम उस भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि वह हमें सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर भरोसा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उससे अपनी उपज का 10वां चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम 2024 के अंतिम पलों पर हैं। एक साल और प्रभु ने हमें दिया, हमारी सुरक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ाया, अच्छे स्वास्थ्य दिए और अब हमें 2025 के दहलीज पर लाकर खड़े किए हैं। धन्यवाद का
चढ़ावा लेकर मैं प्रभु की सीढ़ियों पर चढ़ूंगा। हाँ प्रभु जी, ये पल हम सबों के लिए आपको धन्यवाद अदा करने का अवसर है। उससे कोड़ी के समान जो लौट कर तुझे धन्यवाद देना अपना फर्ज समझा। प्रभु, विगत 1 साल हमारे लिए अनुग्रह का साल रहा, आशीष का, कृपाओं का, और उससे ज्यादा आप पर भरोसा रखते हुए, बहुत मुश्किल चीजों की कामना करते हुए आगे बढ़ने का अवसर रहा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आत्मदर्शन के संग हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ इस वक्त प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनेक अनुग्रहों के लिए, आपकी अनेक कृपाओं के लिए, आपकी अनेक आशीषों के लिए। जिस तरह से आज के वचनों में हमारे सामने आपने जो बात रखी है, अपनी बुद्धि से ज्यादा प्रभु पर भरोसा रखते हुए और उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने के इस अवसर पर प्रभु हम पूर्ण विश्वास करते हैं, तू ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु, आपको देखने वाले हर एक व्यक्ति, सुनने वाले हर एक कान, प्रभु इस वक्त आशीषित रहे, अनुग्रहित रहे, कृपाओं से प्रभु सरोवर रहे। आप पर भरोसा रखने का मतलब है एक नई जीवन की शुरुआत। प्रभु, हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम आप पर विश्वास करते हुए, आप पर पूर्ण भरोसा रखते हुए ये 2025 को आपके साथ प्रवेश करना चाहते हैं। दिल में अनेक चिंताएं जरूर हैं, दिल में अनेक परेशानियां जरूर हैं, दिल में अनेक आकांक्षाएं हैं कि आने वाले साल कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चिंताएं बहुत है, लेकिन सब कुछ तुम पर चढ़ाते हुए हम संभल कर इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं कि पूर्ण विश्वास के साथ, जैसे हमने गाया कि तू कभी हमें ना छोड़ेगा, ना ठुकराएगा, हमारे संग रहेगा। प्रभु, अनेक समय मुझे 2025 के बारे में जब मैं सोचता हूं, व्याकुल मैं हो उठता हूं। ऐसा कभी महसूस होता है कि आने वाले 2025 का साल जो है काफी परेशानी वाले साल हो सकता है, लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ जिस तरह से हमने 2024 में आपकी उपस्थिति हमारे बहुत निकट महसूस किया, उसी प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु 25 में भी आपका संग चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। हमारी चिंताओं को आप पर हम समर्पित करते हैं, हमारी व्याकुलताओं को हम आप पर समर्पित करते हैं, क्योंकि आप पर भरोसा रखने का मतलब है एक नया जीवन। प्रभु, हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति जो आपको इस वक्त सुन रहा है, जो इस वक्त आपको देख रहा है, प्रभु उनके लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि उनके दिल की चिंताओं को भी तू दूर कर। हम सबों के लिए 2025 अनुग्रह का, आशीष का, कृपाओं का समय बने। हमें हर समय तुझ पर श्रद्धा रखते हुए, बुराई से दूर रहते हुए
आगे बढ़ने में अनुग्रह प्रदान कर। हमारे बखारों में प्रभु अनाज तो प्रदान कर, हमें कोई कमी घटी ना आने दे। हमें अच्छे स्वास्थ्य तो प्रदान कर, हमें अच्छा साल तो प्रदान कर। भरोसे के साथ प्रभु ये नए साल हम आपको चरणों में समर्पित करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने प्रभु के वचन को सुना। स्तोत्रकर्ता हमसे कहता है कि प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। हम प्रभु की महिमा करते हुए अपने कंठों को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं, जो अद्भुत चमत्कार किए हैं, हम उसका स्तुतिगान करते हुए महिमा के साथ में अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से प्रभु की स्तुति करें। जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र उसकी महिमा गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है, महान अधिपति है। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता
सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय है। उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरा उद्धार किया। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। वचन कहता है, थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 से 18 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु ईसा मसीह में अब्बा पिता की यही इच्छा है कि हम
हृदय की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से उसे धन्यवाद देते रहें। प्रभु ईसा मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में हमें बताते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईसा मसीह की पावन उपस्थिति में आइए हम प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अब्बा पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु जी हमारी विनती सुन, हमारी विनती सुन, हमारी विनती सुन, हमारी। प्रभु जी, आज हम माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे शीर्ष, हमारे संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों को और हमारे सभी धर्म संघियों को प्रभु जी आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि आप अपने आत्मा के बल से उन्हें अनुप्राणित कीजिए, उन्हें अपने वचनों का साक्ष्य बनाते हुए प्रभु जी आने वाले समय में उन्हें अपना अग्रदूत बनाइए, जिससे कि वह प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना और आपके प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक अपने वचनों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से फैला पाए। हम यह विनती करते हैं आपसे। विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी। प्रभु, आज हम विशेष रूप से हमारे सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। उसमें सर्वप्रथम प्रभु, जिन लोगों के लिए हम इस सेविकाई करते हैं, उन्हें और उनका आने वाले साल, हम सबके नए साल को समर्पित करते हैं। व्याकुलताओं को दरकिनार करते हुए प्रभु सबके लिए अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने। प्रभु, आपके वचन को जन जनों तक पहुंचाने के लिए आपने हमें चुना है। आपके इस दीन दासों को, दासियों को इस्तेमाल किया है। प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो कार्य हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, प्रभु, वो हमारे गुण पुण्य के बदौलत नहीं, लेकिन तेरी कृपा मात्र है। प्रभु, धन्यवाद भी देते हैं। प्रभु, प्रार्थना भी है कि प्रभु, हमारी इस सेविकाई तुझे कबूल हो और तेरे दास दासियों की इस सेविकाई द्वारा आपका नाम लेने दिया है हम सबको, उसके द्वारा प्रभु तेरे वचनों को जो हमारे द्वारा बोला जाता है प्रमाणित कर, तेरे अनुरूप, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु, तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों के जीवन में प्रभु सेविकाई करने में हमें सामर्थ्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं। विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती
प्यारे प्रभु जी, आपने हमसे कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हाँ प्रभु, आज हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से उन राष्ट्रों के लिए जहां पर युद्ध है प्रभु। प्यारे प्रभु, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे अपाहिज बन गए हैं, बहुत सारों ने अपना जीवन भी खो दिया है, निराश और हताश है प्रभु। जिस दुनिया को तूने बहुत सुंदर सा बनाया था, आज वही दुनिया दुख, निराशा और विनाश का सामना कर रही है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी शांति हमारे दिल में विराजे प्रभु जी। आपका प्रेम हमारे अंदर हो प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को प्रेम कर सके, समझ सके, टॉलरेट कर सके। प्रभु जी, हमारी नेताओं को, विशेषकर सारे गवर्नमेंट्स को अपनी प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा से उन्हें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु जी, ताकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर विश्व में शांति, प्रेम, अमन के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी। हे पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तू ही कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूं। प्रभु यीशु, तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए देख, हम तेरे सम्मुख आए, तेरे भवन में आए, तेरे पावदान को दंडवत करते हुए अपनी अर्जियों को तेरे श्री चरणों पर चढ़ाने के लिए। तू ही वचन में कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आमीन। प्रभु, तू ही कहता है इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 में, प्रभु मेरे ईश्वर, अपने इस दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। यस लॉर्ड। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। आमीन। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर में बनी रहे। आमीन। इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। यस लॉर्ड। तेरा सेवक और तेरी प्रजा इस्राएल यहाँ जो प्रार्थना करेगी, उसे सुनने की कृपा कर। आमीन। तेरे नाम पर। हाँ प्रभु, इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित क्यों ना हो, प्रभु तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे पवित्र चरणों पर उन सभी रोगी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को अर्पित करते हैं, जो हृदय के रोग से पीड़ित हैं, जो लकवा ग्रस्त हैं, जो मिर्गी ग्रस्त हैं, प्रभु जो अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, जो ट्यूमर से पीड़ित हैं, प्रभु जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, प्रभु जो कैंसर के रोग से लड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से लड़ रहे हैं, ऐसे लाइलाज रोगों से लड़कर इस समय संचार माध्यम के साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु जी। यशायाह नबी अपने ग्रंथ में बताते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। आमीन। स्तोत्र ग्रंथकार अध्याय 107 वचन संख्या 20 में वचन हमें बताता, उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया और कब्र से उसका उद्धार किया। यस लॉर्ड। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सानिध्य में आकर जितने भी रोगी भाई बहन जिस समय जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सारे रोगों को और अपनी वाणी को भेज दे, ताकि वे पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। और हृदय की गहराई से आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान किया। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं।
विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी। जी हाँ प्रभु जी, तू हमारी विनती सुनने वाला ईश्वर है। धन्यवाद देते हैं तेरी इस पावन उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू हमारी विनतियों को इस वक्त सुन रहा है, अपना समय तू हमें देता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जब तू इस संसार में था तब तेरे साथ ना सिर्फ शिष्य साथ साथ चलते थे, पर कई सारे लोग तेरा अनुसरण करते थे। और प्रभु, उनका नाम हमने कभी भी पवित्र वचन में नहीं सुना, पर फिर भी प्रभु वे तेरी सेवा टहल करते थे। आज भी प्रभु जी तेरे इस मिशन को जारी रखने के लिए हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कभी सामने नहीं आते, परंतु प्रभु जी वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा जो उनके पास है उन सभी को देते हुए जो कुछ वे हमारे साथ बांट सकते हैं, उन सभी को इस मिशन को चलाने के लिए हमारे साथ बांटते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो हमारा साथ देते हैं, हमारे मिशन में हमारे साथ साथ रहते हैं। प्रभु जी, हमारे कई सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें वे अपनी सहभागिता दिखाते हैं, विभिन्न तरह से स्पॉन्सर्स करते हुए हमारे कई सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु तेरा वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 में कहता है, उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को खिलाता है उसे भी खिलाया जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हुए इस वचन को क्लेम करते हुए उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो अपनी कमी घटी में से भी हमें हमारे मिशन को चलाने के लिए दान करते हैं। प्रभु जी, जैसे तेरा वचन कहता है कि जो दान करता है उनका घर कभी भी खाली नहीं होता बल्कि संपन्न रहता है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उन सभी लोगों को इस वक्त आशीष प्रदान कीजिए और प्रभु जी आप उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करते हुए उनके घर को भरा पूरा हमेशा रखें, उन्हें आशीष प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी, विनती सुन हमारी। प्रभु, आपने अनादि से अपनी योजनाएं बनाई थी। आपकी योजना के अनुसार आपकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए प्रभु आपने आत्मदर्शन को जन्म दिया। प्रभु जी, इस सेविकाई को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए फादर आनंद को, उनके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने सशक्त किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारे दोनों बिशप्स के लिए, इंदौर धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू के लिए और बिशप चाको के लिए। इनके द्वारा आत्मदर्शन में आपने जितने भी आशीष दिए हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम नगण्य हैं, हम आपकी सेविकाई के लिए योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु जी आपने इस नगण्य लोगों को आपका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का भार सौंपा है प्रभु जी। पूरे आत्मदर्शन परिवार को, हमारे स्टाफ को,
हमारे हाउस स्टाफ को, हमारे सारे मिनिस्टर्स को हम आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। आज तक आत्मदर्शन के द्वारा आपने जितने भी आशीष हमारे व्यक्तिगत जीवन में और दूसरों के जीवन में दिए हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वी थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार में जितने भी आशीष आपने बरसाए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो निसंतान दंपति थे उनके जीवन में आपने खुशियां दी इस साल, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग बेरोजगार थे, हताश थे, निराश थे, आपने उनके जीवन में आशीष बरसाई प्रभु जी, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे कई लोग थे जो बीमार थे प्रभु जी, आपने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम कृपाओं के लिए और आशीषों के लिए जो आपने व्यक्तिगत रूप में हर दिन हर पल हमारे जीवन में बरसाया है। प्रभु जी आपने हमसे कहा है प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 में, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। आइए इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अपने नए साल को प्रभु को समर्पित करते हुए, जिस प्रभु ने इस्यास नबी के ग्रंथ में हमसे कहा, याकूब के वंशो मेरी बात सुनो, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, इस्राएल के बचे हुए लोगों, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। हाँ प्रभु जी, आपने हमसे कहा विपत्ति में मत डरो, आप हमारे विजयी योद्धा हो। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हुए आपके पवित्र आत्मा का एक नया सामर्थ्य हमारे जीवन में देने के लिए, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने के लिए प्रभु हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन साथी को, हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, इस पूरी दुनिया को आपको समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के नए अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का नए सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, ओ तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना 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 आराधना। ओ तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, ओ तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। ओ वर्शिप यू जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। Yes Lord, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के समय अपने पूरे परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए, आए हुए नए साल को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु की आशीष और कृपा हम पर और हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में, सारे कार्यों में हो, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु को देखते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हम स्तुति करें, हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना आराधना आराधना, जीसस जीसस तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी
पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा